20 जनवरी 1950 को हमारा देश में जो संविधान है वो लागू हुआ। उसके पश्चात 67 वर्ष गुजर चुके हैं। देश के हालात को अगर हम देखते हैं, बहुत करीब से देखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। पहले देश इतने वर्षों तक गुलामी तक रहा। इस गुलामी में से जूझते जूझते आज कितने वर्ष हुए हैं? 67 साल। और 67 साल में भी अगर देखें हम, तो हमको पूर्ण आज़ादी जिसको कहते हैं ना, वो नहीं। आज हमारा देश ऐसा लगता है कि कभी कभी ऐसी समस्याओं से जूझ रहा है जिसको मतलब देश की एकता और अखंडता खंडित हो रही है। आज हम देखते हैं देश में आतंक किस कदर चुनौती बना हुआ है देश में। अभी आप लोगों ने सबने अखबार में पढ़ा होगा कि देश में करीब 30 ऐसे IS से जुड़े हुए ऐसे आतंकी वो पकड़े गए। हमारा युवा कहाँ गुमराह हो रहा है, किस तरीके से देश के खिलाफ ही साजिश रचने में लगा हुआ है, हम सब ये देख रहे हैं। एक इतनी बड़ी घटना देश में होती है और सब सुर्खियों में से सब गायब हो जाता है। जैसे तो पता नहीं कुछ इस तरीके का चल चुका है कि केवल एक तुष्टीकरण का सा देश में जो है ऐसा देखने को मिलता है कि बस तुष्टीकरण चल रहा है। देश में वोटों की ही राजनीति खाली हो रही है। हमारा देश कितना आतंक से पीड़ित है। अभी आप सबने देखा होगा कि अपने यहाँ टोंक में भी एक नाम आया है अभी, है ना? और ऐसा पढ़ा लिखा युवक सब तैयारी करता है, देश उसके लिए पैसा खर्च करता है, सब तरीके की सुविधाएं मुहैया कराता है, और वो देश के प्रति गद्दार बन जाता है। कैसा उसके अंदर मतलब कैसा उसके अंदर वातावरण फूट के भरा जाता है। अभी एक हम सबको जानकारी में होगा, एक मालदा की घटना हुई है। हम सब ने कहीं बहुत बड़ी नहीं सुनी होगी स्टोरी, आप सब ने इतना ध्यान देते हैं, पर मीडिया ने भी उसको गायब कर दिया। मालदा की स्टोरी में आपको सबको पता होगा, कहीं सुना है आपने? मालदा राइट्स हुए हैं अभी, बहुत तगड़ा जिसको कह सकते हैं। पुलिस स्टेशन को जला दिया। 2 लाख 2.5 लाख एक जाति विशेष का समुदाय खड़ा हो गया और वहाँ जलाना प्रारंभ कर दिया। कितना कैसा देश है। और जिसको तथाकथित मीडिया कहते हैं, कहीं कोई ये नहीं कि उसका कोई वर्णन दे, कुछ दे जानबूझ के, और एक हत्या हो जाती है, एक मान लीजिए अखलाक की हत्या हो जाती है, तो पूरा देश ऐसा उबल पड़ा, ऐसा स्नुता इतना बड़ा वातावरण खड़ा कर दिया। कैसा मतलब षड्यंत्र चलता है देश में, ये हम सबको देखने को मिलता है। हम सब युवक और तरुण हैं, समाज को दिशा देने वाले, दशा बनाने वाले, ऐसे सब हम लोग हैं। हम सब कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे अड़ोस में पड़ोस में कहीं इस तरीके का कोई इसका देशद्रोही घुसा बैठा है। ऐसे सब जगह हो सकते हैं, ऐसे हालात हो सकते हैं। तो हमारी हम आंखों को चौकन्ना रखें। कहीं ऐसा कोई दिख रहा है किसी तरीके का, तो वैसे तो थोड़ा सा देश में वातावरण बनता है कि अब उतनी जितनी मतलब जागृति आई है, लोग जो है ना उसके खिलाफ बहुत कभी नहीं पकड़ने में आए होंगे। विस्फोट के बाद भले ही कुछ हो गया होगा, लेकिन आज पहले पकड़ने आ रहे हैं सब लोग। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम सबको इसमें सचेत रहना है। देश में बिल्कुल हमारी देश की एकता अखंडता अक्षुण्ण रहे, इसके लिए हमेशा जीवन भर प्रयास करना चाहिए। ठीक है, रोजी रोटी के लिए कुछ करते होंगे, लेकिन गलत काम कतई नहीं करना। गलत काम करने के लिए थोड़ी पैदा हुए करेंगे ना, अच्छा काम करके करेंगे, कुछ काम करेंगे तो मेहनत करके करेंगे। लेकिन किसी भी ऐसी दशा में कहीं जाने की भी कभी आवश्यकता महसूस नहीं करनी चाहिए। देशद्रोही कभी नहीं बनना, क्योंकि देश के लिए जिएंगे मरेंगे ये हम सबको सोचना चाहिए। इस अवसर पर मैं बस इतनी बात कहकर आप सबको इस गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबके लिए ये और प्रेरणादायी रहे, ऐसी मेरी अपेक्षा।